Hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to start our exercise 4.1. हम आज 4.1 के सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे. So let's start with our first question. Our first question is use the figure to name 5 points, a line, 4 rays and 5 line segments. हमें क्या करना है, इस फिगर का यूज करते हुए इन पार्ट्स का आंसर देना है. सबसे पहले पार्ट ए क्या पूछ रहा है, 5 पॉइंट्स. सो हमने पढ़ा था पॉइंट्स क्या होते हैं. पॉइंट्स हम एक एग्जैक्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं, या एक सिंपल सा डॉट लगा के हम उसको अगर नेम दे देते हैं, लाइक पॉइंट ए, पॉइंट क्यू. सो ये क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं. ये एक स्पेसिफिक लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. सो इन दिस फिगर वी हैव डिफरेंट पॉइंट्स. सो हमें क्या करना है, 5 पॉइंट्स के नेम बताने हैं. सो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ओ, पॉइंट ई, पॉइंट डी. यहाँ पे इस फिगर में इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है. सो आंसर फॉर दिस पार्ट is point B, point C, point O, point E and point D. इस फिगर में ये 5 पॉइंट्स दिए गए हैं. सो आंसर फॉर A पार्ट इज दिस. नाउ कम टू द B पार्ट. B पार्ट में क्या पूछा गया, एक लाइन. सो हमने देखा था लाइन क्या होती है. लाइन हम इसे क्या कह सकते हैं, एक लाइन, लाइन ए बी. व्हाट इज दिस, लाइन ए बी. लाइन क्या होती है, लाइन के एंड पॉइंट्स फिक्स नहीं होते हैं, वो मूविंग होती है दोनों डायरेक्शन में. उसको हम किसी भी नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट उसका ये मीन नहीं होता कि वो ए और बी पे उसके एंड पॉइंट्स है. इट इज जस्ट टू नेम द लाइन. ये लाइन का नेम रखने के लिए हैं ये पॉइंट्स, बट इट इज नॉट फिक्स. यहाँ पे ये फिक्स नहीं है. इन एरो से क्या शो हो रहा है कि लाइन मूविंग है दोनों साइड, इसकी लेंथ फिक्स नहीं है. सो दिस इज अ लाइन. अब यहाँ पे बात करी है इस फिगर में लाइन कौन कौन सी है. सो अगर हम बात करें लाइन बी डी की, अगर हम बात करें लाइन बी डी की, तो ये क्या है, दोनों डायरेक्शन में मूविंग है. दैट मीन्स लाइन का अगर एग्जाम्पल होगा इस फिगर में, तो हम क्या लिख सकते हैं, लाइन बी डी. व्हाट, लाइन बी डी. और उसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी डी के ऊपर इस तरीके से लाइन का मार्क लगा के. सो दिस इज लाइन बी डी. अगर एक और एग्जाम्पल लेना हो तो हम क्या ले सकते हैं, हम बी ई भी कह सकते हैं इस लाइन को. लाइन सेम रहेगी, बट हम इन पॉइंट्स का यूज करके भी कह सकते हैं लाइन बी ई, ये भी मूविंग है, या फिर लाइन बी ओ. सो लाइन एक तरीके से ये है इस फिगर में, फ्रॉम दिस टू दिस, दिस इज द लाइन इन दिस फिगर. इनके पॉइंट्स डिफरेंट दिए गए, तो उनका हम यूज करके लाइन का नेम दे सकते हैं. सो द आंसर फॉर द बी पार्ट इज लाइन बी डी. नाउ कम टू द सी पार्ट फॉर रेज. अब रेज क्या होती है, रेज जिसका एक पॉइंट, एक लाइन मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जिसका वन एंड इज फिक्स एंड अदर इज मूविंग, ये होती है रे. लाइक ए बी, अगर इसका हम नाम करें, तो ये क्या हो गई, रे ए बी, जिसका ए जो एंड पॉइंट है वो क्या है, फिक्स है, एंड बी इज मूविंग इन द डायरेक्शन. सो दिस इज अ रे. जैसे हम कहते हैं सन रेज, वो यूनि डायरेक्शन होती है, मीन्स एक डायरेक्शन में मूव करती है. सन से भी जो सन रेज आती हैं वो क्या होती हैं, एक डायरेक्शन में होती है, टुवर्ड्स अर्थ. सो हम उसे रेज कहते हैं. सिमिलरली अब इसमें इस फिगर में हमें रेज बताने हैं. सो डिफरेंट रेज कौन कौन सी हो सकती हैं, आप देखिए इस फिगर में, फ्रॉम ओ टू सी. व्हाट इज दिस, अ रे. ओ पॉइंट क्या है, फिक्स है, और सी डायरेक्शन में मूविंग है, तो ये क्या हो गई, एक रे हो गई. ओ एंड सी इस तरीके से. सो हम क्या लिख सकते हैं, एक फर्स्ट
ओ सी। रे के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मार्क, जो अल्फाबेट्स है उसके ऊपर रे का निशान लगा देते हैं, लाइक ओ सी। ये क्या है, रे ओ सी। रे ओ सी, ओ पॉइंट इसका फिक्स है, सी की डायरेक्शन में मूविंग है। नाउ रे ओ बी, ओ फिक्स हो गया, बी की डायरेक्शन में मूविंग है, इस तरीके से ओ एंड बी, लाइक दिस। तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड ओ बी, रे ओ बी, ये क्या हो गया, सेकंड एग्जांपल हो गया रे का। नाउ ओ डी, हम क्या कह सकते हैं, रे ओ डी, ओ पॉइंट इसका फिक्स है, डी की डायरेक्शन मूविंग है। हम चाहे रे ई डी भी कह सकते हैं, बिकॉज ई पॉइंट भी फिक्स है और डी की डायरेक्शन में मूविंग है, या फिर रे बी डी भी कह सकते हैं। हम डिफरेंट पॉइंट का यूज कर सकते हैं। सो एक और एग्जांपल आपको लेना हो, ओ ये भी एक रे होगी, बट इसका ये पॉइंट हमें मार्क नहीं किया गया है, यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट हमें नहीं दिया गया है, तो हम इसका नेम नहीं कर सकते कि इसको हम किस नेम से कहेंगे। इसका ओ पॉइंट फिक्स है, बट यहाँ पे किसी पॉइंट को स्पेसिफाई नहीं किया गया। अदरवाइज हम इसे भी एक रे कह सकते हैं। ये रे है, ओ पॉइंट फिक्स है और इस डायरेक्शन में ये मूविंग है, बट हम यहाँ इसको कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है। सो वी कैन यूज अनदर पॉइंट फ्रॉम हेयर। हम लिख सकते हैं रे ई की वजह हम क्या कह सकते हैं, ई डी, ई डी भी कह सकते हैं। ई पॉइंट फिक्स हो गया, डी की डायरेक्शन में मूविंग हो गई, रे ई डी। ओके, ये डिफरेंट रेज हो गई, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी फाइंड रेज इन दिस फिगर। नाउ डी पार्ट इज 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, अगर किसी लाइन के एंड पॉइंट फिक्स होते हैं तो वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। जब मूविंग था तब वो लाइन कहलाती है, जब उसका एक एंड पॉइंट फिक्स और एक मूविंग होता है तो वो रे होती है, और जब उसके दोनों एंड पॉइंट एक पर्टिकुलर पोजीशन मान लीजिए फिक्स होते हैं तो वो सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट। और इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसकी जो लेंथ होती है वो मीन्स डेफिनेट होती है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे इस फिगर में लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, अगर आप बात करें तो लाइन सेगमेंट क्या क्या ले सकते हैं, हम ओ ई ले सकते हैं, ये पॉइंट फिक्स है, इसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। क्या हो गया ये ओ ई, पहला एग्जांपल लाइन सेगमेंट ओ ई, क्या हो गया ओ ई हो गया। एक और ले ले, ओ बी ले लो, ओ बी, दोनों पॉइंट फिक्स है, ओ डी ले लीजिए, ओ डी, ई डी ले लो, ई डी। मीन्स हमें लाइन सेगमेंट के लिए क्या चाहिए, दो फिक्स पॉइंट चाहिए। सो जो भी फिक्स पॉइंट है उनको हम यूज करके लाइन सेगमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे हम ले सकते हैं ओ सी, ओ सी। अगर रे की बात करें तो ये आगे मूविंग है तो हम इसको रे की तरह प्रिटेंड कर देंगे, बट यहाँ पे सी पॉइंट फिक्स है और ओ पॉइंट फिक्स है, तो इसके बीच का ये पोर्शन ये क्या है, ये सेगमेंट की तरह काम करेगा। ओ सी इज द सेगमेंट। सो द आंसर फॉर द डी पार्ट आर दीज। हम और भी चेंज करके बना सकते हैं। सो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू या इस क्वेश्चन के थ्रू कहें, हमने क्या देखा कि पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट, रेज, इनके बारे में हमने इस फिगर्स की मदद से जाना। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन। So in the second question, name the line given in all possible ways, choosing only 2 letters at a time from the given 4 given points. यहाँ पे हमें एक लाइन का फिगर दिया गया है और इसमें 4 फिक्स पॉइंट्स दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, लाइन का
नेम देना है यूजिंग डिफरेंट पॉइंट्स, और हमें लाइन का नेम देते हुए 2 पॉइंट्स को ही एट अ टाइम यूज करना है। सो लाइन हमने देखा था क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में मूविंग होती है और हम उसका नेम किसी भी फिक्स पॉइंट के थ्रू उसका नेम रख देते हैं, लाइक पी क्यू, लाइन पी क्यू। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से पी क्यू के ऊपर दोनों डायरेक्शन की ये एरो की लाइन हम दिखाते हैं, तो दैट मीन्स इट इज अ लाइन पी क्यू। सो हमें इस फिगर के लिए लाइन के डिफरेंट नेम्स हमें शो करने हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं, ए पॉइंट से यूज करते हैं, मीन्स ए पॉइंट का यूज करके हम क्या कह सकते हैं, लाइन ए बी। ये क्या है, लाइन ए बी हो सकती है, ए और बी फिक्स पॉइंट हो गए, वैसे दोनों डायरेक्शन में मूविंग है, तो हम इसको किस तरीके से कह सकते हैं, लाइन ए बी। अब हमें ए पॉइंट से हम सी को यूज करेंगे, लाइन ए सी। नाउ लाइन ए डी, ये क्या हो गए, लाइन के 3 डिफरेंट नेम हमने पॉइंट ए को यूज करते हुए बनाए। अब हम बी पॉइंट को फिक्स करके यूज करते हैं, सो बी ए हम क्या कह सकते हैं, लाइन बी ए। लाइन का नेम हम चाहे दोनों डायरेक्शन में कह सकते हैं, लाइन ए बी या लाइन बी ए, दोनों तरीके से हम लाइन का नेम लिख सकते हैं। सो हमने अब बी पॉइंट का यूज करते हुए ये पैटर्न इसलिए फॉलो करें ताकि हमें आसानी हो, हम सभी नेम्स को 1 बाय 1 कवर कर ले। एक स्टार्टिंग पॉइंट को यूज करके हमने लाइन के डिफरेंट नेम करे, फिर देन सेकंड पॉइंट को फिक्स करके देन इसको और इसको, ऐसे करने से सभी नेम जो भी पॉसिबल हैं वो 1 बाय 1 कवर हो जाएंगे। सो लाइन बी ए, देन बी सी, लाइन बी सी, देन लाइन बी डी। ये क्या हो गया, हमने बी पॉइंट को फिक्स करके लाइन के डिफरेंट नेम रखे। नाउ फ्रॉम पॉइंट सी, सी बी, लाइन सी बी, देन सी ए, लाइन सी ए, एंड देन सी डी, लाइन सी डी। ये क्या हो गए, सी पॉइंट को हमने फिक्स करके हमने 3 लाइंस के नेम रखे। अब डी से लाइन डी सी हो गया सबसे पहले, देन डी बी, एंड देन डी ए। डी ए हमने क्या किया, अब डी पॉइंट से लाइन के डिफरेंट नेम हमने बनाए। सभी जो लाइंस है उनके ऊपर हमें इस सिंबल को यूज करना है। दिस सिंबल रिप्रेजेंट लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो एक लाइन है। सो दीज आर द 12 पॉसिबल आंसर, 12 पॉसिबल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये क्या थे, लाइन के नेम 12 पॉसिबल बने हैं, मीन्स इसके 12 आंसर बने हैं। सो दिस वाज द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज, use the figure to name line containing point E, line passing through A, line on which O lies, and 2 pair of intersecting line. This is the figure. हमें इस फिगर का यूज करके डिफरेंट पार्ट्स के आंसर देने हैं। सबसे पहले ए पार्ट में पूछा गया है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। हमें क्या करना है, एक लाइन का नेम बताना है जिसमें पॉइंट ई इंक्लूड हो। सो लाइन क्या होती है, जिसके दोनों साइड फिक्स नहीं होते, मूविंग होती है। यहाँ पे लाइन ई पॉइंट का यूज करके बताना है। पॉइंट ई कौन सा है, ये है पॉइंट ई। अब इस पॉइंट ई को यूज करके लाइन कौन कौन सी हम बना सकते हैं। पॉसिबल वे कौन से हैं, ई एफ, लाइन ई एफ क्या है, ये है, ये वाली लाइन जो इस डायरेक्शन में ऐसे है, ये क्या हो गई, यहाँ पे ई पॉइंट है और एफ पॉइंट है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ई एफ, लाइन ई एफ। इस तरीके से दूसरी हम ई पॉइंट का यूज करके ए ई लाइन भी लिख सकते हैं, चाहे बी ई डी ई। इन 3 पॉसिबल में से हम कोई भी जो ऑप्शन है उसे यूज कर सकते हैं। लाइन ई का पॉइंट हमें फिक्स रखना है।
So different options are line EF, ई पॉइंट का यूज करके इस लाइन का हम यूज करेंगे तो हम इसके डिफरेंट नेम क्या रख सकते हैं, ए ई, देन बीई लाइन, बीई, देन डीई लाइन, डीई। ये क्या हो गए, डिफरेंट नेम ऑफ लाइंस यूजिंग द पॉइंट ई। हमने ई पॉइंट का यूज करके डिफरेंट जो नेम है लाइन के वो हमने बताए। सो दिस इज द आंसर फॉर ए पार्ट। नाउ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ये है, इसका यूज करके हमें बताना है कौन कौन सी लाइन ए पॉइंट से पास हो रही है। सो पॉइंट ए से ओनली दिस सिंगल लाइन पासिस। ये वाली जो लाइन है इस डायरेक्शन में, यही एक लाइन है जो पॉइंट ए से पास हो रही है। सो हम क्या कहेंगे, इस लाइन का पर हम जो नाम है वो डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं। मीन्स लाइन ए बी कह सकते हैं, लाइन ए डी, या फिर लाइन ए ई। नाम हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं, बट लाइन क्या है, ये एक ही लाइन है। सो लाइन पासिंग थ्रू ए हम क्या कह सकते हैं, लाइन ए बी। व्हाट, लाइन ए बी। और अगर आप कहना चाहे तो लाइन आप ए डी भी लिख सकते हो, या फिर लाइन ए ई भी लिख सकते हो। ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंट आंसर हो जाएंगे फॉर द ऑप्शन बी। सो सी पार्ट की बात करें तो लाइन ऑन विच ओ लाइज, पूछा गया है ऐसी लाइन बताओ जिसमें पॉइंट ओ लाई करता हो। सो हम देख रहे हैं ओ कहाँ पे है, यहाँ पे। सो लाइन अगर हम बात करें तो लाइन क्या हो जाएगी, ओ सी। क्या हो जाएगी लाइन, ओ सी। इस लाइन को चाहे हम सी ओ लाइन भी कह सकते हैं, और करके सी ओ। मीन्स लाइन सेम है बट हम उसका नेम चाहे सी ओ कह सकते हैं या फिर ओ सी कह सकते हैं। सो सी ओ इज द लाइन जिसमें ओ पॉइंट लाइज करता है। अब डी पार्ट की बात करें, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करे। ये लाइन क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। ये दो लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट करी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, मीन्स काट रही हैं। सो पूछा गया टू पेयर्स, मीन्स ऐसे दो पेयर्स बताने हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस फिगर में। सो इस फिगर की बात करें तो लाइन सी ओ एंड लाइन ए ई एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, बी पे। सो हम क्या कह देंगे, जो फर्स्ट पेयर है वो क्या हो जाएगा, लाइन सी ओ एंड लाइन ए ई। ये क्या है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट बी। ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। और दूसरे पेयर की बात करें तो लाइन ई एफ एंड लाइन ए ई कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। मीन्स लाइन ई एफ एंड लाइन ए ई कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ई पे। मीन्स ये लाइन ऐसे यहाँ पे कट किया एंड इन दोनों लाइनों ने बी पे कट किया, तो ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। सो हमने डी पार्ट का भी ये आंसर देख लिया। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम्स टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन सेज दैट हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट एंड इन बी पार्ट टू गिवन पॉइंट्स। हमें बताना है कि एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं। सपोज हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट ओ। सो हम इस पॉइंट के थ्रू कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। हम ऐसे करते हुए ऐसे एक लाइन पास कर देंगे, हम इस डायरेक्शन में भी ऐसे पास कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। मीन्स आप देखोगे इस पॉइंट के थ्रू हम पूरे 360 डिग्री में कहीं से भी लाइन को पास कर सकते हैं। हम एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं। मीन्स
हम अगर सिंगल पॉइंट दिया गया हमें, सो नंबर ऑफ लाइंस इज इनफाइनाइट, मीन्स कैन नॉट बी काउंटेड। हम एक पॉइंट से खूब सारी लाइनें जितनी हम चाहे पास कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हम उसको ले सकते हैं। सो आंसर फॉर द ए पार्ट इज इनफाइनाइट लाइंस। इनफाइनाइट लाइंस मीन्स एक गिवन पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस को पास कर सकते हैं। अब बी पार्ट में पूछा गया है कि हमारे पास 2 पॉइंट है, यहाँ पे हमने मान लिए 2 पॉइंट है ए एंड बी। अब इन 2 पॉइंटों से कितनी लाइनें हम पास कर सकते हैं? तो जब 2 पॉइंट दिए हों उनको यूज करके हम सिर्फ एक लाइन ही पास कर सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर हम लाइन में टिल्ट देंगे तो वो एक पॉइंट से तो पास हो जाएगी, बट दूसरे पॉइंट से पास नहीं हो पाएगी। 2 पॉइंट का यूज करके सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। दैट्स वाई आंसर इज 1 लाइन। 2 गिवन पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, और अगर एक पॉइंट की बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास हो सकती है। सो दिस वाज द 4th क्वेश्चन। Now comes to the 5th question. 5th question says draw a rough figure and label suitably in each of the following cases. यहाँ पे हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक रफ फिगर ड्रॉ करना है। सो पार्ट ए सेज पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। ये जो दिया हुआ है इस चीज से आप क्या समझ रहे हो, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर ए बी के ऊपर जो ये एरो है इससे हम समझ रहे हैं कि ये एक सेगमेंट है। सेगमेंट के लिए एक ऐसे लाइन होती है, लाइन के लिए दोनों साइड एरो होते हैं, और रे के लिए एक साइड एरो और एक साइड डॉट होता है। सो इन चीजों से, इन सिंबल से हम क्या समझते हैं कि ये वो लाइन है, लाइन सेगमेंट है या फिर रे है। तो यहाँ हमने देखा ए बी क्या दे रहा है, ए बी एक लाइन सेगमेंट का सिंबल लिए हुए, दैट मीन्स ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, लाइक दिस। ए बी लाइन सेगमेंट है एंड पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। तो हम पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट पे कहीं पे भी हम उस पी को ले सकते हैं। सपोज दिस पी कहीं पे भी हो सकता है, ए और बी के बीच में कहीं पे भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, बस वो ए बी लाइन सेगमेंट पे होना चाहिए। सो दिस इज द रफ फिगर फॉर द ए पार्ट, दैट इज पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। नाउ बी पार्ट एक्स वाई, दिस सिंबल रिप्रेजेंट दैट एक्स वाई इज अ लाइन, नॉट अ सेगमेंट, ओनली लाइन। दोनों साइड एरो है, मीन्स ये एक लाइन है, एक्स वाई लाइन एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। 2 लाइनें दी गई है, एक्स वाई एंड दिस इज एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू। ये क्या है, 2 लाइन्स हो गई जो इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे, पॉइंट एम पे। मीन्स हमें 2 लाइन्स को इंटरसेक्ट करना है और उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे हमें क्या डिनोट करना है, एम डिनोट करना है। सो दिस इज द रफ फिगर फॉर द पार्ट बी, दैट इज 2 लाइन्स कट एट एम मीन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। नाउ सी पार्ट, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। हमारे पास लाइन एल है जिसमें क्या है, कोई भी लाइन बना लीजिए, ये क्या हो गई, लाइन एल है, इसमें क्या है, पॉइंट ई पॉइंट एफ है बट डी नहीं है। मीन्स इस लाइन के अलावा कहीं पे भी आप पॉइंट डी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट पॉइंट डी लाइन जो एल है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। आप इस लाइन के अलावा कहीं पे भी आप डी को, चाहे यहाँ 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 कहीं पे भी आप डी को शो कर सकते हैं, बट लाइन एल पे नहीं होनी चाहिए। लाइन एल पे पॉइंट ई एंड एफ ही प्रेजेंट है। सो दिस वाज द फिगर फॉर पार्ट सी। नाउ डी पार्ट, लाइन ओपी एंड लाइन ओक्यू मीट एट ओ। 2 लाइन्स दी गई है, लाइन ओपी एंड लाइन ओक्यू कहाँ पे मीट कर रही है, कॉमन पॉइंट क्या है, ओ है। सो हम क्या करेंगे, पहले
एक लाइन बना रहे हैं, लाइन ओ पी। हमने क्या किया, लाइन ओ पी ड्रॉ करी। अब लाइन ओ क्यू होनी चाहिए, मीन्स ओ कॉमन पॉइंट है। हम कोई दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ओ पॉइंट कॉमन है और क्यू हमने यहां ले लिया। सो ये क्या हो गई, दो लाइन हो गई। कहां पे मीट कर रही है, ये ओ पे मीट कर रही है, मीन्स इंटरसेक्ट कर रही है। और ये ओ क्यू है और ये ओ पी है, मीट एट ओ। सो दिस इज द फिगर। हम ओ क्यू को किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, मीन्स इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, बस पॉइंट क्या फिक्स है कि इनका जो दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ओ होगा। हम चाहे इनको ऐसे लें या फिर ऐसे लें, कोई भी डिजाइन हो, बट कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, कॉमन इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है इनका, पॉइंट ओ। सो दिस वाज द फिगर फॉर पार्ट डी। ये क्या था, क्वेश्चन 5 था। अब हम चलते अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो नाउ कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछा गया है, कंसीडर अ लाइन एम एन, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिगर। हमारे पास ये फिगर दिया गया है लाइन का, और इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रू फॉल्स स्टेट करना है फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। सो फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, क्यू एम ओ एन पी आर द पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन। लाइन है यहाँ पे, हम इस लाइन का नेम कैसे दे सकते हैं, लाइन क्यू पी, लाइन एम एन, लाइन ओ एन, लाइन ओ पी, किसी भी दो पॉइंट्स का यूज करके हम इस लाइन का नाम रख सकते हैं। सो इस लाइन के बारे में कहा है कि ऑल दिस पॉइंट्स आर ऑन लाइन एम एन। सो यस, ये सभी पॉइंट्स क्या हैं, इस गिवन लाइन पे प्रेजेंट है, दैट इज क्यू एम ओ एन पी कहाँ पे प्रेजेंट है, लाइन एम एन। इसको हम लाइन एम एन कह सकते हैं। सो पार्ट ए इज ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बिकॉज ऑल दिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट ऑन द लाइन। नाउ बी पार्ट, एम ओ एन आर द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन। हम लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, दो फिक्स पॉइंट को अगर हम लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं वो फिक्स कर दे तो वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। मीन्स अगर हम m टू n अगर ले तो ये कैसे प्रिटेंड करेगा, ये एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा जिसके एंड पॉइंट क्या हो जाएंगे, m एंड n, और बीच में क्या है, o प्रेजेंट है, ये पॉइंट फिक्स है। सो ये लाइन सेगमेंट होगा, mn क्या हो जाएगा, एक लाइन सेगमेंट भी कहलाएगा। सो MON आर द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट MN। लाइन सेगमेंट MN है और इसमें कौन से तीन पॉइंट है, MON, तीनों पॉइंट प्रेजेंट है लाइन सेगमेंट में। दैट मीन्स द पार्ट बी इज ऑल्सो ट्रू। क्या है ये, ट्रू है, करेक्ट है कि MN लाइन सेगमेंट पे तीन पॉइंट्स MON प्रेजेंट है। ओके, नाउ सी पार्ट, M and N are the end points of line segment MN। हमने देखा कि लाइन सेगमेंट MN है तो इसके एंड पॉइंट्स क्या हो गए, M and N क्या हो गए, इसके एंड पॉइंट्स हो गए। सो पार्ट सी इज ऑल्सो करेक्ट, पार्ट सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ इन डी पार्ट, O and N are the end points of line segment OP। लाइन सेगमेंट OP की बात करें तो O कहाँ पे है, ये, एंड P ये है। सो OP अगर लाइन सेगमेंट की बात करें यहां से लेके यहां तक O एंड P, बीच में N है, तो एंड पॉइंट्स क्या हो गए इसके, O और P होंगे। इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं जहां पे ये लाइन मीन्स एंड हो जाती है, O एंड P है इसके एंड पॉइंट्स। O एंड N आर नॉट, N एंड पॉइंट नहीं है, एंड एक पॉइंट है जो OP जो लाइन सेगमेंट है उसमें प्रेजेंट है, बट एंड पॉइंट्स क्या होंगे, O एंड P। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। किसी भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, ये लास्ट पॉइंट्स जहां पे एक लाइन एंड होती है। अगर हम इसका नेम रखें A एंड B तो ये क्या है, A एंड B इसके एंड पॉइंट्स होंगे। ओके, सो O एंड P लाइन सेगमेंट है,
ओ एंड पी क्या हो जाएंगे, एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। ई पार्ट की बात करें, एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। हम लाइन सेगमेंट क्यू ओ की बात करें, ये है क्यू एंड ओ, और एम इसमें एक पॉइंट प्रेजेंट है। सो एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स, नो, एम क्या है, एक पॉइंट है क्यू ओ लाइन सेगमेंट में प्रेजेंट है, बट एंड पॉइंट्स क्या होंगे, क्यू एंड ओ है इसके एंड पॉइंट्स। पॉइंट एम बीच में कहीं प्रेजेंट है लाइन सेगमेंट क्यू ओ में, बट एंड पॉइंट नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ एफ पार्ट, एम इज अ पॉइंट ऑन रे ओपी। ओपी रे है, मीन्स ये ओ है, ये पी है, इसको अगर हम ऐसे लें, ओ ये एन हो गया, ये पी है, ओपी हम क्या ले रहे हैं, रे की तरह ले रहे हैं, मीन्स ये डायरेक्शन मूविंग है और ये पॉइंट फिक्स हो गया। हम इसको कैसे लिखेंगे, ओ पी, पी की डायरेक्शन में एरो यहाँ पे फिक्स है। सो एम इज अ पॉइंट, नो, यहाँ पे एम नहीं है, एम पीछे है, और हम अगर रे ओपी की बात करें तो पीछे का पार्ट हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो एम रे ओपी में कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं होगा। दैट मीन्स पार्ट एफ इज ऑल्सो फॉल्स। पार्ट एफ क्या हो गया, ये भी फॉल्स होगा। नाउ इन जी पार्ट, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। रे ओपी कौन सी होगी, ओ पॉइंट से, ओ पॉइंट ओ से और पी की तरफ, ये रे ओपी हो गई। एंड रे क्यूपी कौन सी होगी, पॉइंट क्यू से पी की तरफ। सो ये दोनों रे क्या है, सेम डायरेक्शन में है, बट इनका जो ये फिक्स पॉइंट है ये है डिफरेंट। मीन्स रे ओपी का जो फिक्स पॉइंट है वो पॉइंट ओ है, और क्यूपी का फिक्स पॉइंट पॉइंट क्यू है। इनकी जो रे की जो एक जो फिक्स पॉइंट होता है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स दीज आर डिफरेंट रेज। हम इन्हें सेम नहीं कह सकते, सेम डायरेक्शन में है, बट दीज आर डिफरेंट रेज। सो रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या हो गई, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग रे है। अब बात करें एच की, रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। हम क्या बात कर रहे हैं, रे ओपी की। रे ओपी क्या थी, पॉइंट ओ से पॉइंट पी की डायरेक्शन में, ये रे ओपी है। और रे ओ एम क्या होगी, पॉइंट ओ से पॉइंट एम, ये रे ओ एम है। सो क्या ये सेम है, बिल्कुल भी नहीं, ये सेम नहीं है। दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और इनका एक पॉइंट सेम है ओ, बट एक रे पी की डायरेक्शन में है और दूसरी एम की डायरेक्शन में है। मीन्स बोथ आर डिफरेंट, ये सेम नहीं होंगे। दैट मीन्स एच इज फॉल्स। पार्ट एच क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, डिफरेंट रेज हैं। नाउ इन आई पार्ट, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी। रे ओपी क्या है, ये ओ से पी की डायरेक्शन में रे ओपी, और रे ओ एम, रे ओ एम। सो क्या ये सेम डायरेक्शन में है, नहीं, ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। सो हम क्या कहेंगे, रे ओपी एंड रे ओ एम आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बट क्वेश्चन में क्या है, इज नॉट अपोजिट। ये अपोजिट नहीं है, बट ये अपोजिट एक्चुअल में है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इस नोट की वजह से फॉल्स हो जाता है। अगर ये नोट नहीं होता, दैट मीन्स रे ओ एम इज अपोजिट टू रे ओपी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती, बट नाउ इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ कम्स टू द जे पार्ट, O इज नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ रे OP। कहा गया है कि O इसका इनिशियल पॉइंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल रे OP क्या होगा, O से स्टार्ट होके P की डायरेक्शन में रे OP लाइक दिस। O क्या हो गया, इस रे का इनिशियल पॉइंट हो गया। मीन्स जो रे OP है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट O से। सो हम क्या कहेंगे, इसका इनिशियल पॉइंट O है, बट क्वेश्चन में क्या है, O इज नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ रे OP।
सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी बिकॉज ओ इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे ओपी, ओ ही इसका इनिशियल पॉइंट कहलाएगा इस रे ओपी का। सो पार्ट जे इज फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ कम्स टू द के, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे एनपी एंड एनएम। अब हम देखते हैं रे एनपी और एनएम कहाँ है। रे एनपी की बात करें, यहां से एन से स्टार्ट होके पी की डायरेक्शन में इनिशियल पॉइंट क्या हो गया एनपी का, एन हो गया। सिमिलरली एनएम रे की बात करें, सो एन से ही स्टार्ट होके एम तक एम की डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इनिशियल पॉइंट इस रे का भी क्या है, एन है। दोनों रेस का इनिशियल पॉइंट क्या है, एन है। बट ये दोनों रेस क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में है। एक अपवर्ड है और दूसरी डाउनवर्ड्स है, बट इनका इनिशियल पॉइंट एन ही है। सो हम क्या कहेंगे कि जो पार्ट के है वो ट्रू है, मीन्स इसकी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि एन इज द इनिशियल पॉइंट फॉर बोथ द रेस एनपी एंड एनएम। So this was the question 6 for the exercise 4.1. All the questions of the exercise are covered. हमने सभी questions 1 by 1 cover करे इस exercise के। And now in the next video we will do the exercise 4.2. So till then, bye bye.